चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं अपन नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि यहाँ पर गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। एक और जहाँ गुणायतन का निर्माण, वही पंचायतन शैली का जिनालय जो कि लगभग पूर्णता की ओर है, जिसमें बहुत प्रकार से स्वर्ण का कार्य होना है। उसमें आज स्वर्ण दान के रूप में श्रीमती वीणा जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जितेंद्र कुमार जी जैन, गांधीनगर दिल्ली वालों ने अपने स्वर्ण की अंगूठी यहाँ समर्पित की है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आपको विदित ही है, वर्षा योग जब गुणायतन में चल रहा है तो वर्षा योग में एक ऐसा अवसर आता है पर्यूषण पर्व, दशलक्षण पर्व का। और दशलक्षण पर्व में हर वर्ष पूज्य श्री का आशीर्वाद हम सबको मिलता है शिविर के माध्यम से। तो इस बार भी पूज्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया है। बृहद शिविर के माध्यम से अनेक लोग शामिल होंगे। 10 दिन तक लगातार यहाँ पर जो साधना करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिन्हें भी शिविर में शामिल होना है वो गुणायतन कार्यालय से संपर्क करा के अपनी सीट आरक्षित करा लें, जिससे कि गुणायतन आपको समुचित व्यवस्था दे सके। इतना ही नहीं, उसके बाद जब अष्टानिक महापर्व आएगा, इस बार की प्रारंभ की अष्टानिक भले ही चूक गए, पर जब पर्यूषण के पश्चात चातुर्मास के अंत में जब वह दीपावली के समय अष्टानिक महापर्व आएगा बंधुओं, तो पूज्य श्री ने इस बार मन बना लिया है। एक विशाल सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर होगा, जिसमें आप हम सब लोग मिलकर के यहाँ पर आराधना करेंगे। सिद्ध क्षेत्र और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में मिलकर के अपन सब आराधना करेंगे। उसके लिए भी आप पहले से ही मन बना करके संपर्क कर सकते हैं। अब अपन सीधे जुड़ रहे हैं पूज्य श्री से, जहाँ शंकाएं हम सबकी हैं और सम्यक समाधान पूज्य गुरुदेव का है। तो मैं चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, महाराज श्री मंच की ओर आप लेकर के चलेंगे ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से और साधु वृंदों से प्रश्न के माध्यम से। इच्छा नमोस्तु महाराज श्री। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में मिनी जी जैन सिंगापुर से पूछ रही है महाराज श्री कि अगर हम किसी की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते तो हमारे अंदर ग्लानि का भाव आता है, तो इसमें हम अपने आप को कैसे संभालें? इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते तो ग्लानि का भाव आता है, इसको हम कैसे संभालें? देखिए, इच्छाओं को पूरी कर पाना किसी के लिए संभव ही नहीं, इसलिए अपने अंदर संतोष का भाव जगाओगे तो ग्लानि का भाव घटेगा। मेरे को लगता है ग्लानि की जगह असंतुष्टि ज़्यादा होती है। मन में कोई शुभिच्छा हो और उसे पूरा न करे तो शायद ग्लानि हो, लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं की दिशा को मोड़ने में समर्थ हो जाएं तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हमारी इच्छाएं शुभ इच्छा बने, अशुभ इच्छा ना हो। और शुभ इच्छा में भी इच्छा हो पर वो आकुलता का रूप न ले। अपने मन में कोई इच्छा होना, भाव होना और उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं है, ठीक है, करना चाहिए। जब तक मन में कोई भाव नहीं होगा तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन व्याकुल होना अच्छी बात नहीं है। हम अच्छा प्रयास करें, पर सदैव एक बात ध्यान रखें, हमारे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। तो हम बेहतर से बेहतर प्रयास करें, अपने प्रयास में कोई कमी न रहने दें, लेकिन जो परिणाम आए उसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार ले, तो ये परिणति दूर हो सकती। सामने वाले की इच्छाएं पूरी नहीं करता। हाँ, सामने वाले की इच्छाएं पूरी नहीं करता। सामने उसको इच्छा की जगह अपेक्षा बोलते हैं। हम किसी की इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो मन में ग्लानि होती है, तो
तो भगवान से रोज प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे इतना समर्थ बना दो, मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य विकसित हो कि मैं किसी को भी निराश न कर सकूं। हम हैं कहाँ, हम कोई कल्पवृक्ष थोड़ी हैं जो सबकी इच्छा की पूर्ति कर सके, इसलिए इसे होनहार पर छोड़ना चाहिए। सुनील जी जन कटनी से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि अगर किसी ने देह दान करी है और बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में रखी है तो घर वालों को कितने दिन का सूतक लेगा, क्योंकि बॉडी 13 दिन से भी अधिक दिन तक रखी रह सकती है। देखिए, देहदान के बाद तो जो बॉडी है वो तो लंबे समय तक पड़ी रहती है, उस पर लोग अध्ययन करते हैं। अब ये तो शरीर है, शरीर की अंतिम क्रिया कर दी, इसका शरीर के संस्कार से सूतक पातक का कोई विधान नहीं। विभिन्न समाजों में अलग अलग परंपराएं हैं और उसके अनुरूप लोगों की मान्यताएं। तीसरे दिन लोग जाते हैं, कई जगह अस्थि विसर्जन की परंपरा है, कहते फूल चुनने के लिए जाते हैं, ये सब परंपराएं हैं पर सर्व समाज में नहीं है। हाँ, ये तो जरूर है कि तीसरे दिन समाज की बैठक होती है और लोग उसमें शोक शांति का प्रस्ताव रखते हैं, लोगों के प्रतिष्ठान आदि खोलते हैं, पर कोई शमशान आदि जाना और कई लोग जिसको बोलते हैं अस्थि का विसर्जन करना या फूल चुनना, ये कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। जहाँ जैसी परंपरा है उसके अनुरूप लोग अपना काम करते हैं। तो यदि कोई देहदान दिया है तो उससे उसका सूतक का संबंध जोड़ना मुझे औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। जो मरण हुआ है 13 दिन का सूतक हो और काम खत्म। अब मान लीजिए किसी का शरीर ही ना मिले तो क्या करोगे, क्या करोगे? अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ, ऐसी जगह कोई दुर्घटना में ग्रसित हो जाए। कई लोग हैं जिनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, तो अब किसी का शरीर प्राप्त नहीं हुआ, मृतक का शरीर हाथ नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? ये चीज़ों को उसी अनुरूप देखना समझना चाहिए। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु करते हुए जिज्ञासा रख रहे हैं कि भावुक लोग संबंधों को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंधों का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। तो महाराज श्री ऐसे में संबंधों को हम कैसे देखें? भावुक लोग संबंधों को संभालते हैं, प्रोफेशनल लोग प्रैक्टिकल लोग संबंधों का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं, फायदा देखकर संबंधों को बनाते हैं। एक और शब्द ले लो, आध्यात्मिक लोग संबंधों को निभाते हैं। समझ गए? तो 4 हो जाएगी। आपने पूछा है कि हम अपने संबंधों को कैसा रखें। देखिए, हमें चारों प्रकार के संबंध रखना चाहिए। कुछ संबंधों में भावुक होना चाहिए, कुछ संबंधों में प्रैक्टिकल होना चाहिए, कुछ संबंधों में प्रोफेशनल होना चाहिए और कुछ संबंधों में विशुद्धतया आध्यात्मिक होना चाहिए। मैं अपनी बात को और विस्तारित करूं, घर परिवार जिनके साथ हमारा रक्त संबंध है, जिनके साथ हमारी प्रगाढ़ आत्मीयता है, उनका और हमारे बीच का जो संबंध है वो भावनात्मक होना चाहिए। अगर भावनात्मक होगा तो हम अपने संबंधों को संभालने में समर्थ होंगे और उसके लिए हम त्याग करने के लिए भी तत्पर होंगे। तो हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए और भावनात्मकता के साथ अपने संबंधों को निभाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी पूरी बात नहीं है। अब हुआ, कुछ लोग संबंधों का फायदा उठाते हैं, है ना? प्रैक्टिकल लोग संबंधों का फायदा उठाते हैं। कुछ जगह प्रैक्टिकल भी बनना चाहिए। वो क्या है? लोक संपर्क प्रैक्टिकल होना चाहिए। हर किसी से अपनी प्रगाढ़ता बनाने वाले लोग नुकसान में रहेंगे। वहाँ आप संबंधों का फायदा उठाइए, जिनसे हमारा लोक संपर्क है, मिले, प्रेम, आत्मीयता, स्नेह, सद्भाव है, लेकिन उसका लाभ उठाए, इसमें कोई बुराई नहीं। और जो व्यापारिक संबंध है वो फायदा देख करके बनाइए, वहाँ कैलकुलेटिव हिसाब। अब दुकानदार कहे ये हमारा ग्राहक है, बहुत पुराना ग्राहक है, चलो जितने में बोल रहा है दे दो, उतने में तुम्हारी खरीदे नहीं है, तो दिवाला और फिट जाए। वो संबंध
फायदा देखकर बनाया जाए। लेकिन जो आत्मिक संबंध है, जो प्राणी मात्र के साथ है, वो विशुद्धतया आध्यात्मिक होना चाहिए। अगर हमारे हृदय में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट हो जाए तो फिर मन में किसी भी प्रकार की खलल नहीं आ सकती, अशांति और उद्वेग नहीं आता। तो ये चारों प्रकार के संबंध अलग अलग क्षेत्र में होना चाहिए। हम जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसके अनुरूप हम अपने संबंधों को बनाकर चलें। डॉक्टर साधना जी बांझल इंदौर से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रख रहे हैं महाराज जी कि इसे कैसे सोचा जाए कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और जीवन क्या है। इसे कैसे खोजा जाए, हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और जीवन क्या है। ये सवाल तो अपने अंदर से पूछने की ज़रूरत। हम कौन हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने साथ पूछो मैं कौन हूँ। उत्तर क्या आता है, देखो अपना नाम आएगा, यही आएगा ना, मैं कौन हूँ। जो मैंने अपने आप को मान रखा है वो उत्तर में आएगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना चंद हूँ, फलाना कुमार हूँ, कुमारी हूँ, मती हूँ और यति हूँ, कुछ भी होगा। लेकिन ये कब से, जब से हमने जन्म लिया तब से। जन्म लिया तब से भी नहीं, जन्म के बाद परिवार वालों ने जिस दिन से नाम जोड़ा तब से। उसके पहले क्या था, मेरा कोई नाम नहीं था पर मैं था, मेरा रूप था, मैं एक बच्चे के रूप में जन्मा, रूप था पर मेरा नाम नहीं था। लेकिन जब ये रूप नहीं था तब भी तो कुछ था, वो रूप था पर ये नहीं था, कुछ था, जो था वह मैं हूँ। ये मैं नाम नहीं हूँ, मैं रूप नहीं हूँ। माना मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, न माना मुझे नाना रूपों से पहचाना जाता है। फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम और अरूप ही मेरा स्वरूप है। बस वही मैं हूँ। ये समझ जिसके अंतरंग में विकसित होती है वही सच्चे अर्थों में अपने आप को जान पाता है। जो शरीर और शरीर आश्रित अपनी इन परिणतियों को जिसे अपना मान रखा है, जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, वह स्वरूप का बोध नहीं कर सकता। अपने वास्तविक स्वरूप को समझने वाला व्यक्ति ही स्वरूप बोध कर पाएगा। जयश्री जी पाटनी एलोरा से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रही हैं महाराज श्री कि बच्चे हर रोज पानी से स्नान करके चमक दिखाते हैं पर पसीने से नहाने के लिए कतराते हैं, तो महाराज जी बच्चों में मेहनत करने की आदत कैसे विकसित करें, कृपया समाधान। बच्चे पानी से नहा करके अपने चमक दिखाते हैं पर पसीने से नहाने की लिए कतराते हैं। बच्चों को मेहनत करने के लिए हम कैसे प्रेरित करें। देखिए बिल्कुल सही है, बच्चों को प्रारंभ से बताएं कि मेहनत का परिणाम क्या होता है। उनसे बोलो कि अभी अगर मेहनत करोगे तो बाद में अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। श्रम को जीवन की शक्ति का आधार मानकर हर व्यक्ति को ये सिखाना चाहिए कि बिना श्रम के जीवन की कुछ भी उन्नति नहीं हो सकती। जब हम इसे प्रारंभ से समझाएंगे तो उनको अपने आप समझ में आएगा। श्रम का महत्व समझाएं, श्रम का मूल्य समझाएं तो बच्चे खुद ऐसा करने में समर्थ हो जाएंगे। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंच पे विराजमान मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है चुल्लक श्री 105 सुभग सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आचार्य जी कहते हैं कि स्वाध्याय क्रमबद्ध होना चाहिए, तो क्रमबद्ध स्वाध्याय का क्या महत्व है और इसका कैसा लाभ लेना चाहिए। नमस्ते। क्रमबद्ध स्वाध्याय बहुत अच्छी बात है। देखिए कोई भी विषय को अगर आप समझना चाहते हैं तो यदि क्रमिक ढंग से करेंगे तो वो बात आपको ठीक तरीके से समझ में आएगी, और बिना क्रम के करेंगे तो आधी बात समझोगे, आधी बात सिर के ऊपर से जाएगी। तो क्रम पूर्वक विषय वस्तु को समझने की चेष्टा करें। हम क्रमिक स्वाध्याय के संदर्भ में कहेंगे कि सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर करें। उस बेसिक फंडामेंटल को एकदम प्रारंभिक स्तर से कोई पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले जैन तत्व विद्या पढ़े।
जैन तत्व विद्या में आपको वह सब चीज़ें समाहित है जो किसी भी जैन आगम के मूलभूत ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित है। तो जैन तत्व विद्या का अध्ययन करें और उसके बाद छह डाला, तत्वार सूत्र, रत्नकर्ण श्रावकाचार और द्रव्य संग्रह को क्रमशः पढ़े। यद्यपि ये सब चीज़ें जैन तत्व विद्या में आ गई, फिर इसके बाद हम क्रम से अपने ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करें। हमारे आचार्य कुंद के वाङ्मय में जब हम उनको पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले पंचास्ती काय को पढ़ें, जिससे हमारी भ्रांति दूर हो। फिर प्रवचन सार और समय सार को पढ़ें, उनके अन्य ग्रंथों को पढ़ें। सिद्धांत ग्रंथों में हम तत्वार सूत्र के उपरांत सर्वार सिद्धि पढ़ें और फिर उसके बाद गोमठ सार आदि ग्रंथों को पढ़ें। न्याय ग्रंथों में हम पढ़ें तो आलाप पद्धति को पढ़ें, न्याय दीपिका को पढ़ें, फिर परीक्षा मुख को पढ़ें, फिर उसके बाद प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ने के उपरांत किसी भी न्याय ग्रंथ में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये मूल आधारभूत ग्रंथ हैं और अगर ठीक ढंग से कोई भी पढ़ने वाला हो तो 3 वर्षों में जितना मैंने बताया उतना पूरा कर सकता है। और जिसने इसे पूरा कर लिया वो जैन दर्शन का मर्मज्ञ बन गया, ऐसा समझना चाहिए, बशर्ते वह लगन के साथ इसका अध्ययन करें। निवेदन है क्षुल्लक से 105 समादर सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न रखकर हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, साहिक समय दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति के जीव नेमिनाथ भगवान का कुछ ऐसा प्रसंग है, उनको उनकी भाभियाँ उलाहना देती हैं, कपड़े धोने के लिए कहती हैं शादी कर लो, लेकिन कृष्ण जी ने किसमें बल ज़्यादा है इस प्रकार से प्रसंग बनाया, लेकिन वहाँ भी वो हार गए। विवाह के लिए भी उन्होंने ऐसे प्रसंग बनाए हैं। ओ विवाह के देखिए, मैं बात को यहीं रोक रहा हूँ। एक ओ देखिए, देवर भाभी की नोक झोंक तो सदैव होते रहती होगी, घर परिवार में रहेंगे तो होगी। श्री नेमिनाथ तीर्थंकर थे पर नारायण के घर में थे। तीर्थंकर जब होंगे तो होंगे, और जो नारायण की पत्नी होगी वो भी अपने आप को कम तो नहीं मानेगी, स्वाभाविक। तो जब नारायण की पत्नी ने उनसे कुछ उलाहना दिया तो ये छेड़छाड़ नोक झोंक की बात थी। तो जब किसी को कोई तीख पे चढ़ा दे तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। नेमी कुमार ने, नेमिनाथ ने नहीं, नेमी कुमार को अपनी भाभी की बात से रोष आया। उन्होंने 5 जन्न शंख फूंक दिया, नाग सैया पर चढ़ गए, तो लगा अब तो मेरी सत्ता जाने वाली है। तो राजनीति कहती है सब चला जाए, सत्ता बची रहनी चाहिए। ये राजनीति की बात कर रहा हूँ। जब दिखा तो ये समझ में आया कि ये तो बैरागी हैं, इनको तो तीर्थंकर बनना ही है, इनको इनके ठिकाने भेजो, अपन अपना रास्ता देखो। तो एक नीति बनाई गई, एक योजना बनाई गई कि इनका विवाह हो और विवाह में ही इनको वैराग्य हो जाए। वैराग्य कैसे हो? तो ये बड़े संवेदनशील है, खासकर प्राणियों के प्रति, पशुओं के प्रति। तो बीच सड़क के एक किनारे, राजपथ के किनारे कुछ जानवर बांध दिए गए। वो जानवर चीख पुकार कर रहे थे। कह दिया गया ये सब क्यों बांधे गए? तो कह दिया गया ये सब उन लोगों के भोजन के लिए बांधे गए जो आपके विवाह में होंगे। बात तो झूठ थी, केवल कहलवाई गई थी। ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं थे जो इस तरह के भक्षण करने वाले थे, लेकिन कहलवा दी गई थी क्योंकि पता था ऐसा कहेंगे तो नेमी कुमार को ये बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसा हुआ भी। उन्होंने पशुओं को बाड़े से मुक्त कराया और खुद अपने आप को संसार से मुक्त होने का रास्ता चुन लिया। तो ये व्यवस्था उसी अनुरूप है। इसलिए इस तरह की घटनाओं को
ऐसे ही संदर्भों में देखना चाहिए। महाराज जी क्या है कि रामचंद्र जी जहाँ जाते थे, नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि मिथ्यात्व बंध का हेतु है, और जो मिथ्यात्व अकिंचित कर पुस्तक में जो लिखा है, ऐसा है महाराज जी, ये बड़ा सैद्धांतिक विषय है और इस मंच का विषय नहीं। ये सवाल अलग से हम लोग चर्चा कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो इन लोगों के लिए सब बाउंसर हो जाएगा। समझ गए? बस हम तो इतनी बात आप सबसे कहेंगे, अगर आचार्य महाराज कोई बात कहते हैं तो गहन चिंतन मनन के बाद ही कहते हैं। मैं समझ रहा हूँ महाराज श्री चाहते हैं कि सब लोगों तक वो बात जाए, इसीलिए सवाल उठाए। महाराज का कंसेप्ट क्लियर है, नहीं तो तुम लोग सोचोगे महाराज क्या कह रहे हैं। महाराज ये समझ लेना, शंका दो दृष्टि से की जाती है, एक अपने अज्ञान के निवारण के लिए और एक शंका करके लोगों के अज्ञानियों का भ्रम निवारण हो जाए। महाराज जी ने उसी आशय से कहा है, लेकिन चूंकि इस मंच के श्रोता का टेस्ट अलग है, इसलिए इस दिशा को मैं बदलना चाह रहा हूँ। महाराज जी अगर कोई दूसरा प्रश्न करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है पूछेंगे? चलो। हाँ, नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमारा भी मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, सांसारिक प्राणी अभक्ष पदार्थों का सेवन करता हुआ अच्छा अथवा हिंसाप्रद सौंदर्य सामग्री का उपयोग करता हुआ अपने आप को सुखी मानता है। मोबाइल में झूठ बोलता हुआ आनंद का अनुभव करता है। दूसरों की वस्तु चुराते हुए अनजान चोर जैसे को भी सुख का अनुभव होता है। और विवाह बंधन में बंध करके अब्रह्म का सेवन करता हुआ भी संसारी प्राणी अपने आप को सुखी समझता है। और परिग्रह का संग्रह करता हुआ भी अपने आप को सुखी समझता है और सुख का अनुभव करता है। इनकी संख्या बहुत संसारी प्राणियों की है। आपने प्रातःकाल तत्वाशुद्ध का स्वाध्याय कराते हुए जो उमा स्वामी महाराज द्वारा सूत्र पढ़ा समझाया था, उसमें कहा था दुख मेव वा, अर्थात ये हिंसादि 5 पाप दुख रूप ही हैं, किंतु आज लगता है लोग इसमें सुख खोजते हैं और आप दुख स्वरूप कह रहे हैं। वास्तविकता क्या है, इसका उद्घाटन करने की कृपा करें। नमो। बहुत बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने उपस्थित किया है। संसार के प्राणी को पाप में सुख लगता है, जबकि पाप दुख स्वरूप है। पर विडंबना ये है कि उसे दुख में भी सुख की प्रतीति होती है। और ऐसा रोजमर्रा के अनुभव में भी दिखता है। कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, अन्य प्रकार का नशा करता है। बोलो ये नुकसानदेह है या फायदेमंद? बोलो, जोर से बोलो। दुख का कारण है कि सुख का कारण? हाँ, फिर क्यों पीते हो, क्यों खाते हो, क्यों? दुख का कारण होने के बाद भी जो उसे सुख का कारण माने, यही तो अज्ञान है, ये मोह है। उसे मानने नहीं देता। है तो बुरी चीज, पर क्या करूं, छूटती नहीं। इसी तरह पाप, बहुत कम लोग हैं जो पाप को बुरा मानते हैं। उनसे कहो, बोले ये तो तुम लोग जानो शास्त्रों की बातें, अभी मजा तो हमको यहाँ आ रहा है। लेकिन वो मजा जब सजा में परिणत होता है तब पता चलता है। एक सज्जन मेरे पास आए करीब 4-5 वर्ष के अंतराल से। देखा तो पूरा मुंह ऐसे था, बड़ी सर्जरी हुई। मैंने पूछा ये क्या हुआ? बोले गुरुओं की बात की अवहेलना का फल मिला। मैंने पूछा क्या है? नाम नहीं ले रहा हूँ, संघ से जुड़े हुए सज्जन थे। वो बहुत गुटखा खाते थे। गुरुदेव ने उनसे इशारा किया कि ये मत खाओ, नहीं माने।
और नहीं माने संयोग करीब 1.25 साल बाद उनको कैंसर हो गया। कैंसर से पूरा चला गया। बोले महाराज ये तो थोड़ा आशीर्वाद था, पुण्य था कि मैं बच गया, नहीं तो जान भी जा सकता था। आप चाहो तो मेरा नाम लेकर के बोल सकते हो कि गुरु अवहेलना का क्या कुपरिणाम होता है। मैं उस व्यक्ति की प्रति छवि को ध्यान में रखते हुए नाम उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में 50 फोन उसके पास चले जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, व्यक्ति को स्वल्प सुख मिलता है, उस घड़ी होने वाले उसके परिणाम को कभी नहीं देखता, वो उसी का रस लेता है। क्योंकि सांसारिक सुख है ही कुछ इस तरीके का जो भोगते वक्त मधुर लगता है, लेकिन परिणाम बुरा होता है। पाप करते समय मजा आता है, भोगते समय कष्ट। इसलिए पाप के परिणाम से बचो, तब पाप से डरोगे। पाप के परिणामों को सामने रखोगे, पाप करने का भाव ही नहीं आएगा। लेकिन जो लोग पाप भीति से शून्य होते हैं, उन्हें पापों से बचा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो 2 बातें हमेशा आत्मसात करो। एक है पाप भीरुता और दूसरी है संवेदनशीलता। हृदय में पाप से डर हो और औरों के प्रति संवेदना हो। मनुष्य के हृदय में जितना अधिक पाप का डर होगा, जितनी अधिक प्रगाढ़ संवेदनशीलता होगी, उसके जीवन में उतना ही संयम और साधना विकसित होगी। अब प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति देंगे ब्रह्मचारी विजय भैया जी। बंधुओं, मंचासीन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए, चूंकि व्रती मंच आज बहुत बड़ा दिख रहा है, मैं प्रथम प्रश्न के लिए निवेदन कर रहा हूं दशम प्रतिमाधारी हमारी अग्रजा शविता दीदी जी से, और इसी के बाद फिर निवेदन करूंगा मैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी से। परम पूज्य साक्षात रत्नत्रय के प्रकाश से मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले मुनित्रय के चरणों में कोटि सा वंदन। ऐलक जी, छुल्लक जी के चरणों में कोटि सा इच्छामि। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है सामान्य से कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते या पढ़ते पढ़ते बड़े रोमांचित हो जाते हैं। प्रभु की भक्ति, गुरु की दिव्य देशना सुनते सुनते हृदय में बड़ा आनंद आह्लाद उत्पन्न होता है और रोमांचित हो जाते हैं। तो ये जिज्ञासा है, क्या गुरु से हमें ऊर्जा मिली है कि हमारे अंदर की विशुद्धि से ऐसा हुआ है? क्योंकि हमें गुरु और प्रभु से भी ऊर्जा मिलती है, तो किस तरीके से हम अनुभूत करें कि हमें प्रभु और गुरु ने ऊर्जा दी है कि हमारे अंदर का आह्लाद या विशुद्धि ने हमें ऐसा किया है ताकि हमारे भीतर सम्यक प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। भगवान की भक्ति या गुरु के निकटता पाने से हृदय में आह्लाद होता है। आपने पूछा है इस आह्लाद के पीछे का कारण क्या है? गुरु और प्रभु से मिलने वाली ऊर्जा या हमारे हृदय की विशुद्धि। मैं एक सवाल करता हूँ, ये जो आह्लाद है ये चैतन्य भाव है या अचेतन भाव? चैतन्य भाव। चैतन्य भाव है ना। और जो ऊर्जा है वो चैतन्य है या जड़? उसको दोनों मान सकते। कैसे मानेंगे? बहुत ऊर्जा ऊर्जा लोग कहने लगे आज। हाँ। ऊर्जा चैतन्य है या जड़, पहले ये जानो। ऊर्जा भौतिक होती है, ऊर्जा चैतन्य नहीं होती। एनर्जी और मैटर ये दोनों पुद्गल है। तो ऊर्जा जड़ है, ऊर्जा पौद्गलिक है। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा के प्रवाह में हमारे भावों का संप्रेषण होगा, भावों के प्रताप से ऊर्जा निकलेगी। पर जो ऊर्जा है वो जड़ है, ऊर्जा चैतन्य नहीं होती। इसलिए ऊर्जा को जड़ मानना। तो ये जो हमारे हृदय का आह्लाद है वो हमारे भावों की विशुद्धि का परिणाम है। तो निमित्त तो गुरु और सुनो पहले बात, आपकी बात को पूरी कर रहा हूं, अभी अधूरी बात है। क्या बोला? ये जो हृदय का आह्लाद है
ये हमारे भावों की विशुद्धि का परिणाम है। हर वक्त आह्लाद नहीं होता। जब भाव विशुद्ध होते हैं तो मन गदगद हो जाता है, और भाव विशुद्ध नहीं हो तो नहीं होता। तो इसमें गुरु या प्रभु की ऊर्जा सेकेंडरी है, हमारे भावों की विशुद्धि मुख्य है। हाँ, विशुद्धि के बढ़ने में सानिध्य और आशीर्वाद निमित्त बनते हैं। लेकिन तुम सोचो कि हमारी ऊर्जा से तुम्हारे अंदर विशुद्धि आ रही है तो भ्रम है। तुम्हारे उत्साह से तुम्हारे हृदय में विशुद्धि आएगी, हमारी ऊर्जा से नहीं। तुम्हारा भाव जितना निर्मल होगा तुम्हारे अंदर उतनी ज्यादा विशुद्धि बढ़ेगी। हाँ, सामने वाला केवल निमित्त बन सकता है, निमित्त बन करके अपना काम कर सकते हैं। इसलिए जो ऊर्जा वगैरह की बातें करते हैं बहुत की जाती है। आजकल तो लोग भगवान की भी ऊर्जा देखने लगे हैं, और भगवान की ऊर्जा लेना है कि भगवान से बीच रास्ता लेना, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। तो वो उसी रूप में तो मिलती क्यों लेते हैं ऊर्जा? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जड़ है। ये आजकल सब एनर्जी साइंस की बातें करने लगे हैं और इस तरह की बातें घुमाने लगे, मुझे समझ में नहीं आता। अरे भगवान के पास जाकर के दर्शन करो तो बीत रास्ता का दर्शन करो, उनकी सानिध्य में जाकर भेद विज्ञान का एहसास करो। हम मूर्ति को पूज रहे हैं या मूर्तिमान को? मूर्तिमान को। तो मूर्तिमान जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हम उस प्रेरणा को ग्रहण करें ना। जड़ के प्रति उलझने से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए मैं उस ऊर्जा के प्रति ज़्यादा उत्साहित नहीं होता। मेरी दृष्टि में अंदर की विशुद्धि है, और ये विशुद्धि बढ़ती है सामने वाले के निमित्त से। तो दर्शन ते पुलक शरीरा, गद गद घीरा, नैन बहे नीरा। सही बात, बहुत बढ़िया। आपके दर्शन से मेरा शरीर पुलकित हो गया, मेरे वाणी गदगद हो गई, आंखों से आंसू बह गए। धन घड़ी यो धन दिवस यो, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लियो। क्या बोलते हैं? मैं मम उर हृदय ऐसो भयो, मनु रंक चिंता मनि लयो। मम उर हृदय, आनंद मेरे हृदय में, उर हर्ष ऐसो भयो, मेरे हृदय में ऐसा हर्ष उमड़ा। तो अंदर का जो हर्ष भाव है ना, वो आनंद दे रहा है। ऊर्जा, आशीर्वाद, प्रेरणा है जो हमारी श्रद्धा को उभारती है। 1000 आदमी एक साथ आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हजारों आदमी भगवान के चरणों में अपना ढोक लगाते हैं। सबके हृदय में भाव थोड़ी होता है, जिसके मन में श्रद्धा होती है उसके अंदर ऐसा भाव होता है। इसलिए श्रद्धा को बलवान बनाओ, अंतरंग को पकड़ो, बहिरंग में। तो यही सम्यक दर्शन नहीं, ये सम्यक दर्शन, यही सम्यक दर्शन है, और ये दर्शन करने का सम्यक तरीका है। बहुत बढ़िया। नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा गुणायतन सीईओ माननीय सुभाष जी पूनम जी। त्रय मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मंचासीन एलक छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, हम रोशनी से नोटों की पहचान तो कर लेते हैं कि ये असली नोट है, ये नकली नोट है, लेकिन हम इंसान की पहचान कैसे करें कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा सवाल। रोशनी से नोटों की पहचान हो जाती है कि अच्छा खराब नोट है या असली नोट। इंसान की पहचान कैसे करें? इंसान की पहचान भी रोशनी से ही होती है। समझ गए? रोशनी, रोशनी यानी आलोक। हम किसी इंसान को पहचानना चाहते हैं तो ज्ञान और अनुभव के आलोक से पहचान सकते हैं। हम उसे ज्ञान के बल पर पहचानने की कोशिश करें, उसकी प्रवृत्तियों को देखें, उसके व्यवहार को देखें, उसके सोच को समझने की कोशिश करें। इसके आधार पर व्यक्ति को हम पहचानने में समर्थ हो सकते हैं। अथवा उस व्यक्ति के संपर्क में बिताए हुए क्षणों के अनुभव के आधार पर पहचानें। ये दो बातें ऐसी हैं
जो किसी भी व्यक्ति को पहचानने का आधार बनती है। यदि हम इनको अपने अंदर विकसित करें तो बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। एक सलाह जरूर दूंगा, जल्दी से किसी पर विश्वास मत करना और जल्दी किसी पर शंका मत करना। विश्वास भी व्यक्ति को परख करके, और शंका तो किसी पर करना ही नहीं, सतर्क जरूर रहना। तो हम देखें कोई बहुत थोड़ा मीठा मीठा बोल रहा है, मेरे अनुकूल बोल रहा है, हम उस पर विश्वास कर ले तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। हम उसको निकटता से देखें, समझें, और न केवल उसकी बोली को देखें, न केवल उसके ऊपरी व्यवहार को देखें, अपितु तो उसकी प्रवृत्तियों पर नज़र रखते हुए उसके सोच को समझने की कोशिश करें, तो व्यक्ति को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है और जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। निवेदन कर रहा हूँ गुणायतन सीईओ माननीय सुभाष जी पूनम जी से, और फिर इसी के बाद निवेदन करूँगा ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी जी अशोक नगर से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में शत नमन, स्टेज पर विराजमान सभी एलक जी और छुल्लक जी महाराज के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, आज एक बहुत दुखद प्रसंग लेकर उपस्थित होना पड़ा हुआ। शायद दिगंबर समाज की ये सबसे बड़ी दुर्घटना है, जब आचार्य श्री काम कुमार जी नंदी महाराज का अपहरण हुआ इसी महीने, और आज ऐसी खबर आई है सोशल मीडिया में और अखबारों में कि उनके शव के हिस्से भी जगह जगह मिल रहे हैं। ये अत्यंत दुखद घटना है गुरुदेव, और इससे पूरे समाज में बहुत रोष और बहुत चिंता व्याप्त है। इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरुदेव। नमोस्तु। देखिए, ये बहुत ही दुखदाई, क्रूर और निर्मम घटना है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, वर्तमान शताब्दी बल्कि 20वीं और 21वीं शताब्दी की ये पहली घटना है कि किसी जैन साधु का इस प्रकार अपहरण हो, अपहरण करके उसकी क्रूरता और निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जाए, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। ये पूरे सभी को स्तब्ध कर देने वाला है। आज जब मैंने सुना तो एक पल को एकदम स्तब्ध रह गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं महाराज जी के प्रति अपनी सद्भावना रखता हूँ। उपसर्ग तो साधु संतों पर हमेशा आता रहा है, और यदि किसी साधु पर उपसर्ग हुआ है तो साधु अपने ज्ञान से उस उपसर्ग को सह लेता है और उपसर्ग में भी अपना उत्कर्ष करता है। लेकिन समाज के लिए बहुत गंभीर और सोचनीय मामला है। समाज को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार मंथन करके कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, कुछ आरोपियों को पकड़ा गया है, पर इतना ध्यान रखें कि इसकी केवल लिपापोती ना हो, कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो, इस पर पूरा ध्यान दें। लेकिन इससे भी ज़्यादा इस प्रकार के घटनाओं की पृष्ठभूमि को भी हमें पहचानना चाहिए कि आखिर है क्या। यद्यपि इस विषय में कोई बात अभी प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन ऐसी घटनाएं यदि साधु संतों के साथ हुई है तो हमें गंभीरतापूर्वक देखना है कि क्यों हुई, ताकि दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। क्योंकि एक बार इस तरह की घटनाएं घट गई तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करने लगे। इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो इस तरह की घटनाएं बहुत ही गंभीर है, निंदनीय है। इसकी निंदा करता हूँ। सभी को करना चाहिए और समाज को भी सब बात भूलकर इस मामले में एक स्वर में अपनी बात करनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे। यद्यपि इसमें सर्व समाज इसकी निंदा करेगी। इस तरह की घटनाएं तो बहुत ही निंदनीय घटना है। सरकार के लिए भी इस पर कड़े कदम उठाना चाहिए। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी जी अशोक नगर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा प्रतिभा जी गोधा जयपुर से। तीनों महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज, छुल्लक जी महाराज, सभी छुल्लक जी महाराज जियों को इच्छा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि देवों को भूख लगती है, भोजन खाने की इच्छा होती है तो कंठ से अमृत झरता है। तो जब नंदीश्वर द्वीप में भक्ति करने जाते हैं तो महाराज जी उस समय क्या उनको इच्छा होती है? यदि होती है, कंठ से अमृत झरता है,
तो क्या उनको दोष लगता है क्या? मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, पूजा विधान भक्ति करते समय भूख प्यास लगती है क्या? नहीं बोलो। लगती महाराज जी, पर ईमानदारी से बोलो, नहीं लगती ना? जब एक साधारण नर जिसका शरीर अन्न का कीट है वो भी भगवान की भक्ति करते समय भूख प्यास को भूल जाता है, तो देवताओं को भूख प्यास कहाँ लगते हो? समय कोई नियोग नहीं है कि इतने बार बाद करे ही, इतनी वर्ष बाद करता है। हो सकता आगे पीछे हो, फिर तो समोसरण में बैठे बैठे भी वो कर लेगा, जबकि समोसरण में भूख प्यास नहीं लगती। इसलिए मैं नहीं मानता कि उस घड़ी में ऐसा होता होगा, सब सेटिंग बन जाती है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी सब जगह होती है। निवेदन कर रहा हूँ व्रती बहन प्रतिभा जी गोधा जयपुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं विनम्र जी मोनिका जी यूएसए। मुनिदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी और अलग जी महाराज के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, किसी रिलेटिव ने मुझसे पूछवाया है कि जो महिलाएं माँ बनना चाहती है और जो माँ बनने वाली है, वो अगर ये भावना भाएं कि भगवान हमें आपके समान पुत्र की प्राप्ति हो, तो क्या ये सच अच्छा है? और इसके लिए क्या उनको तदनुसार पुरुषार्थ भी करना चाहिए कि अपने आचरण में रात्रि भोजन या आलू प्याज या इस तरीके की चीज़ें, अभ्यक्ष चीज़ें मतलब नहीं खानी चाहिए? देखिए, भगवान जैसी संतान को पाने की भावना रखना एक अच्छी भावना है, पर ये निदान है, प्रशस्त निदान की श्रेणी में। उत्तम संतान हो, सुपुत्र हो, ये भावना भाने का प्रभाव भी पड़ता है। भावना योग में तो हमने ये किया ही है, और जो 9 माह तक नियमित ऐसा भावना योग कर रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और बहुतों के जो संतानहीन थे उन्होंने भी किया, तो उनके लिए संतान भी हो गई है, रिजल्ट आ रहे हैं। लोगों के अनुभव का लाभ लेना चाहिए। दूसरा, और मैं और चाहूँगा, जिन लोगों ने इस तरह का लाभ लिया है, जिन पर प्रभाव पड़ा है, वे अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में ज़रूर भेजें, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। आपने पूछा है कि फिर उसका आचरण कैसा होना चाहिए, तो भगवान जैसे पुत्र को उत्पन्न करना चाहते हो तो कम से कम भगवान के सच्चे भक्त तो बने। भगवान भक्तों के घर पैदा होंगे, शैतानों के घर नहीं। इसलिए अपना आचरण तो बनाओ, कुलाचार होना चाहिए, दुराचार नहीं। जब तक आचरण में वैसी पवित्रता नहीं होगी, कोई भी अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूँ विनम्र मोनिका जी यूएसए से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा अमित जी टड़ा वाले, श्रीमती श्वेता जैन सागर से, आमर्श अमी जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, छहडाला में आता है, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार। विदेश में रहते हुए दिगंबर मुनियों के अभाव में हम आहार दान कैसे करें? मुनि को भोजन दे फिर करे आहारा, बिल्कुल ये तो ठीक है। विदेश में रहते हुए क्या करें? तो मुनियों का जो आहार का काल है उसको टाल ले, रोज अनुमोदना करें। और एक्चुअल में नहीं दे सकते हैं तो वर्चुअल में दे दें। आहार की विधि देख लें। हालांकि यहाँ जिस समय आहार होता है, आप लोगों के यहाँ रात्रि होती, तो जब वर्चुअली देखनी है तो आप अपने यहाँ के दिन के समय में देखें, जो मुनियों का आहार होता है। भावपूर्वक तो हम कर ही सकते हैं ना, कृतकालित अनुमोदन। और जब ऐसा करे तो उस समय मन में भाव आए, हे भगवान ऐसा पुण्य जगे कि कम से कम एक बार जाके, साल में एक बार जाकर अपने हाथ से आहार करा करके आए। यही एक रास्ता है। श्रीमती श्वेता जी सागर से, आमर्श अमी के साथ, और निवेदन करूंगा इसके बाद विजय जी कासलीवाल। नमोस्तु गुरुदेव, अनंतानंत नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, बचपन से ही मैंने देखा है कि मेरी दादी रोज़ 1 रुपये मंदिर में डालती थी, और जब पापा जी कहते थे कि आप 100 रुपये महीने के इकट्ठे डाल दीजिए, तो वो मना कर देती थी कि नहीं, मुझे तो रोज़ दान देना है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारी आय के साधन सीमित हैं तो हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा दान देना चाहिए, या एक मुश्त उसी को जोड़कर कोई बड़ा दान देना चाहिए? देखिए, आपकी जो माता जी की भावना थी बहुत उत्तम है, उससे रोज़ दान का भाव जागता है कि मैं कुछ दे रहा हूँ। तो आय का स्रोत छोटा है तो छोटा दान तो रोज़ देना चाहिए।
और उस छोटे दान से इतना पुण्य बढ़ाना चाहिए कि बड़ा बड़ा दान देने की भी सामर्थ्य हो जाए, कुछ बचाना चाहिए। छोटा दान देकर छोटे में संतुष्ट मत होना, छोटे को बड़ा बनाने का उपक्रम करना। जब आप छोटे को बड़ा बनाओगे तो समर्थ। महर्षि एक प्रश्न और था। बोलो। महर्षि अक्सर ही मुनि संघ द्वारा या फिर बड़े लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि बच्चों को बाहर पढ़ने मत भेजो, जॉब नहीं करो या घर में बिजनेस करे, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि धर्म के मंच पर या फिर समाज के मंच पर भी जो बच्चे अच्छा बड़ा पैकेज अचीव करते हैं या फिर जो अच्छी जॉब में होते हैं उन्हें विशेष प्रेफरेंस मिलता है। तो ऐसे में बच्चे भ्रमित होते हैं कि हमें एक तरफ तो यानी हमें छोटे बिजनेस वालों को थोड़ा सा कम दिखाया जाता है और दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है बिल्कुल गलत है कि बच्चों को मत पढ़ाओ, और ये भी कहना पूरी तरह सही नहीं है कि बच्चों को जॉब मत कराओ। पर हमारा ये कहना है कि पढ़ाई वही करो, वैसी करो जो तुम्हारे जीवन में काम आए, और नौकरी करने के लिए पढ़ाई मत करो, जीवन को समर्थ बनाने के लिए पढ़ाई करो। नौकरी तभी कीजिए जब आपके पास और कोई दूसरा आधार न हो। आज हो ये रहा है कि जिनका अच्छा खासा जमाया व्यवसाय, करोड़ों का टर्नओवर है, उनके बच्चे भी 10-15 लाख के पैकेज के पीछे भाग रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़ रहे हैं और महानगरों में कीड़ों मकोड़ों की तरह रह रहे हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। 5-5 हज़ार स्क्वायर फुट का अपना घर छोड़कर 500 फुट के खोली में सिमटे हुए, खोली बोलूँगा उसको, और क्या, सिमट के रह रहे हैं ना। तो ये परिणाम अच्छा है क्या? हमेशा जीविका की बात हो तो जहाँ सही तरीके से जीविकोपार्जन हो उसे दो। अगर व्यापारिक पृष्ठभूमि मजबूत है, आय की अच्छी संभावना है, तो क्या दिक्कत है? और हमें जॉब करने की जगह जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। हम नौकरी करें नहीं, नौकरी देने लायक बने, ऐसा भी तो प्रयास किया जा सकता है। और ऐसी भावना और धारणा अंतरंग में जम जाए तो सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाए। इसलिए इसमें दोनों बातें होनी चाहिए। जिनका व्यापारिक आधार नहीं है उनको वही करना चाहिए, लेकिन उसमें भी मैं तो अब कहता हूँ होनहार बच्चों को कि नौकरी को अपना लक्ष्य मत रखो, तुम कुछ दिन नौकरी करो, अपने आधार मजबूत करो। और आजकल दुनिया में बहुत सारी स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो बुलंदियों को छू रहे हैं, वहाँ करो ना। जब पैसा कमाने के लिए उतरे हो तो पैसा कमाओ, पर पैसा कमाने में 3 बातों का ध्यान रखो। जिसमें ऐसा व्यापार चुनो जिसमें कम से कम हिंसा हो, न्यूनतम व्यस्तता हो और अधिक से अधिक कमाई हो। समझ गए? ये हो तो काम हो सकता है। चलिए, विजय जी कासलीवाल, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं संजय जी जैन पटना रहली से। संजय, चलो बोलो संजय। संजय जी आ जाएं, और इसी के बाद तैयार रहेंगे मनोज कुमार जी जैन सागर से। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पटनागंज के बड़े बाबा जल्दी की जल्दी जय। बोलो, सीधे सीधे पटनागंज के बड़े बाबा की सवाल जय। करो बाबा, सीधे, हाँ जल्दी से। महाराज जी, पटनागंज क्षेत्र जो है विश्व के मानचित्र पर तो है, आ चुका है आचार्य श्री के द्वारा। अब मैं शंका समाधान के माध्यम से चाहता हूँ कि लाइव शंका समाधान पटनागंज में चातुर्मास के माध्यम से हो, ऐसा आशीर्वाद दें। और बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं आपने भाव रखा है कि ये शंका समाधान पटनागंज से लाइव हो, तो कुछ मत करो, गुरुदेव के पास अर्जी लगाओ और उनका लाइव आदेश मेरे पास पहुंचा दो। चलो पहली अर्जी ओम, आगे। मनोज कुमार जी जैन सागर से, और फिर इसके बाद तैयार रहेंगे पीयूष जैन सपरिवार शिवपुरी से। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों सादर नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, वर्तमान समय में संस्कारित व्यक्तियों के संस्कारों की कोई वैल्यू नहीं दिखाई देती है। उसे पुराने विचारों का आदमी मानकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसके विपरीत आचरण करने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है, ऐसा क्यों?
ये विडम्बना है, आज के समय में लोग संस्कारों को मूल्य और महत्व देना बंद कर दिए। आप भी तो देखो घर में क्या होता है, बातें संस्कार की करते हैं पर उस बच्चे को ज़्यादा महत्व देते हैं जो तिकड़मी होता है ना। तो जो उल्टा सीधा काम करता है, जब तक ऐसी सोच हम नहीं बदलेंगे तब तक संस्कारों के प्रति हमारा सही लगाव नहीं होगा। आज सांस्कृतिक निष्ठा दिनों दिन क्षीण हो रही है, इसलिए व्यक्ति संस्कारों से विमुख हो रहे हैं। नमस्ते। पीयूष जैन सपरिवार शिवपुरी से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं डॉक्टर ज्योति जैन दिल्ली से। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे हमारे मंदिर में 3 वेदियां हैं, तो हमने पहली वेदी पे हाथ धोकर द्रव्य चढ़ाया, उसके बाद ढोक दी, फिर हमारे हाथ जमीन पे लग गए, फिर हम दोबारा से हाथ धो कि ऐसे ही मतलब दोबारा द्रव्य चढ़ा सकती हैं दूसरी वेदी पर? देखो, उत्तम तो ये है कि हर वेदी के लिए हाथ धो, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए यही सोचो कि मंदिर के ही हाथ है, शुद्ध हाथ है, और अपना काम आगे बढ़ा दो। नमस्ते महाराज। डॉक्टर ज्योति जी जैन दिल्ली से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा नीरज जी जैन पूजे जैन दिल्ली से, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। चुल्लक जी महाराज के चरणों में, एलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरी बहन किरण जैन एडवोकेट एंड अरविंद जैन रवि का सागर से है। उन्होंने पूछा है कि दान के विषय में ये कहा जाता है कि दान हम अपने स्वयं की इच्छा से और अपनी वस्तु का देते हैं, पर वर्तमान में ये हो रहा है कि कुछ लोग दूसरों की जमीन जायदाद पर अतिक्रमण कर लेते हैं और केस वगैरह चलते हैं, और असफल होने पर उस वस्तु का दान धार्मिक या किसी अन्य रूप में कर देते हैं। तो क्या यह उचित है? और इस सभी का युवा वर्ग पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है, तो आप अपना मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा करना उचित नहीं है। कोई डूब रहा पैसा तो कि जाओ हमारा मिल जाए तो तुम ले लो, उलझी हुई जमीन है तो हमने दान में दे दिया, ये बातें सुसंगत नहीं है। अपने स्वामित्व की चीज का ही दान करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। नीरज जैन पूजे जैन दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री, शास्त्रों में इलायची पुत्र का वर्णन आता है महाराज साहब, और उसमें एक आता है कि आहार प्रदान करते हुए सुंदर नारी के प्रति मुनि को निर्लिप्त अवस्था में देखकर इला पुत्र के मन में अपनी काम व्यसना पर रस्सी पर खेल दिखाते हुए खेत पर कट होता है, और उन्हें आत्मनिरीक्षण करते हुए वहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महाराज साहब, यह कहानी मात्र है या सच में हो सकता है ऐसा? देखिए, कथा का प्रसंग है, बाद में उन्होंने आत्मनिरीक्षण सीधे नहीं किया, निंदा ग्रह किया जी महाराज, और निंदा ग्रह करके आत्मा में डूबे। व्यक्ति के मन में यदि गिरावट होती तो चलते में देर नहीं लगती, इसलिए ऐसा होना असंभव नहीं। धन्यवाद। निवेदन कर रहा हूं शिरोमणि संरक्षक विकास जी जैन मिर्जापुर से हमारे बीच में है, कृपया अपना प्रश्न रखेंगे, और फिर सुधीर जी मधुबन अड़िंदा पार्श्वनाथ से। जल्दी ओम, जल्दी। शिरोमणि संरक्षक विकास जी जैन मिर्जापुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किसी का अवसर सुनकर हम अपने आप को शांत रखें, ये सबसे बड़ी निर्जरा है। इसको हम कैसे अपने जीवन में इसको अनुकूलता का पालन करें महाराज? अपशब्द सुन करके हम अपने आप को शांत रखें, ये सबसे बड़ी निर्जरा है। लेकिन आपने पूछा है इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें? जी, इसके लिए अभ्यास करना है। हमेशा ये सोचे कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। और अपशब्द सुन करके अगर मैं शांत रहता हूँ तो मेरी निर्जरा होती है। ऐसी श्रद्धा अपने अंदर जम जाए, जहाँ आपको आपका फ़ायदा दिखेगा ना, वहाँ शांत रहोगे। कई बार आपका कोई क्लाइंट होता है, कुछ गड़बड़ भी बोल देता है, तो आप शांत रहते हो या प्रतिक्रिया देते हो? शांत रहते हैं। क्यों? आगे गड़बड़ ना हो। तो बस ये सोचो हर जगह मुझे शांत रहना है ताकि गड़बड़ ना हो। लीजिए सुधीर जी मधुबन अड़िंदा पार्श्वनाथ से। ओ नमोस्तु भगवान। हर काल हर कार्य कल पर टालने वाले लोग, एक शब्द है हमारा श्री कल करेंगे, ये शब्द कभी कामयाब नहीं होने देता किसी को भी। इस प्रवृत्ति से हम कैसे बचें, कल के ऊपर ना टालें और हर कार्य। देखिए, कल पर टालने की आदत को हम कैसे
टाले, आपके सवाल का सार ये है, तो मैं ये कहूँगा इसे आप रोज़ समझे कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहरी करोगे कब। ये बात रोज़ रोज़ दोहराओ और एक बात अपने हृदय में बिठा दो, मुझे अभी करना है, कभी नहीं, बस अब करना है और कभी नहीं। ये धारणा गहरी होने से हमारी प्रवृत्तियाँ नियंत्रित होगी और हम अपने कार्य को टालने की आदत से बच पाएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय।